सोचो, एक दुनिया है अंधेरे में डूबी हुई। एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। ये अंधेरा है अज्ञान का, दुहक का। ये अंधेरा हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देता है। अब सोचो, एक रोशनी की किरण इस अंधेरे को चीरती हुई। ये रोशनी है ज्ञान की, शांति की। यही होते हैं तीर्थंकर, जो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जैन धर्म के ज्ञान के अनुसार ऐसे ज्ञानी लोग हर युग में आते हैं। वो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में लाते हैं। वो हमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। ये चक्र जो हमें बार बार इस संसार में बांधता है। वो मोक्ष की यात्रा में हमारे गाइड हैं, असली आजादी के लिए। मोक्ष जो हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ थे। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं। सदियों पहले पवित्र शहर वाराणसी में जन्मे उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने अहिंसा, सच्चाई और आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाया। ये मूल्य हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। उन्होंने दिखाया कि असली खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति में है। ये मुक्ति हमें सच्ची शांति और संतोष देती है। जैन धर्म में अनगिनत तीर्थंकरों का जिक्र है। हर तीर्थंकर ने हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। हर एक तीर्थंकर मोक्ष का रास्ता खुद खोजते हैं और फिर ये ज्ञान दुनिया को देते हैं। उनका ज्ञान हमें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करता है। उनकी जिंदगी हम सबके लिए एक मिसाल है। उनकी शिक्षाएं हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सही दिशा में ले जाती हैं। पार्श्वनाथ की कहानी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये एक जीवंत प्रेरणा है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये आशा और प्रेरणा का एक जिंदा संदेश है। ये संदेश हमें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करता है। ये एक आवाज है अपने अंदर देखने की, मोह माया त्यागने की और धर्म के रास्ते पर चलने की। ये आवाज हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए उनकी यात्रा को समझें और उनकी शिक्षाओं को जानें। उनकी शिक्षाएं हमें सही दिशा में ले जाती हैं। उनका ज्ञान हमें एक सार्थक जीवन की ओर ले जा सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। वाराणसी प्रकाश का शहर पूर्णिमा की चांदनी में नहाया हुआ था। ये उत्सव की रात थी। राजा अश्वसेन और रानी वामदेवी ने अपने बेटे पार्श्वनाथ का स्वागत किया। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को उनका जन्म हुआ था और कई शुभ संकेत मिले थे। स्वर्ग भी खुश था। बचपन से ही पार्श्वनाथ में अद्भुत गुण दिखाई देते थे। वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थे। उनके दिल में सभी प्राणियों के लिए दया थी। उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, शास्त्रों और युद्ध कला में महारत हासिल की। लेकिन राजसी जीवन के नीचे उनके अंदर कुछ और पाने की गहरी इच्छा जागने लगी थी। साल गुजर गए, समय का पहिया घूमता रहा और हर गुजरते दिन के साथ पार्श्वनाथ का जीवन बदलता गया। पार्श्वनाथ एक सुंदर और योग्य युवक बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने सभी को प्रभावित किया। उनसे एक शक्तिशाली राजा बनने, न्याय और ज्ञान से राज करने की उम्मीद की जाती थी। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध हो सकती थी, लेकिन सांसारिक शक्ति का आकर्षण उन्हें नहीं भाता था। उनके मन में हमेशा एक गहरी शांति की खोज थी। उन्होंने जीवन में दुख का चक्र देखा था। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये सब उन्हें गहरे चिंतन में डाल देते थे। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी महल के क्षणिक सुखों में नहीं मिल सकती। महल की चकाचौंध उनके लिए फीकी पड़ने लगी। 30 साल की उम्र में पार्श्वनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदलने का निश्चय किया। उन्होंने अपना राज्य त्याग कर तपस्वी का जीवन अपनाने का फैसला किया।
यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वे दृढ़ थे। वो जानते थे कि असली मुक्ति राज्यों को जीतने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। आत्मज्ञान की राह ही सच्ची राह है। उनका त्याग बहुत बड़ी बात थी। उनके इस कदम ने कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि असली आजादी सांसारिक चीजों को छोड़ने से मिलती है, उनसे चिपके रहने से नहीं। उनका जीवन एक मिसाल बन गया। अपने महल के सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर पार्श्वनाथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। वो जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे, अकेले में ध्यान करते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनका शरीर पतला और कमजोर हो गया। उन्होंने बहुत गर्मी और ठंड, भूख और प्यास सही, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई प्रलोभनों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। राक्षसों ने उन्हें धन और सुखों का लालच देकर उनके रास्ते से भटकाने की कोशिश की, लेकिन पार्श्वनाथ अपने संकल्प पर अटल रहे। वो जानते थे कि ये सब सिर्फ माया है, असली ताकत इन पर विजय पाने में है। सालों की कठिन तपस्या और गहन ध्यान के जरिए पार्श्वनाथ ने अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण पा लिया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध किया और सभी कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाई। आखिरकार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, परम ज्ञान, परम सत्य। वो जिन विजेता बन गए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब वो ब्रह्मांड और उसके सभी रहस्यों को पूरी स्पष्टता से देख सकते थे। उन्हें आत्मा के असली स्वरूप, कर्म के चक्र और मोक्ष के मार्ग की समझ आ गई। वो तीर्थंकर बन गए, जो दुखों के सागर से पार लगाने के लिए तैयार थे। सभी तीर्थंकरों की तरह पार्श्वनाथ की शिक्षाएं भी एक सरल लेकिन गहरे सिद्धांत पर केंद्रित थीं। अहिंसा, यानी विचार, वचन और कर्म से किसी को नुकसान न पहुंचाना। यह सिद्धांत न केवल शारीरिक हिंसा से बचने की बात करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी दूर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। इस जुड़ाव को समझना और उसका सम्मान करना ही सच्ची करुणा है। हर प्राणी, चाहे वो कितना भी छोटा या तुच्छ क्यों ना हो, हमारे करुणा और सम्मान का हकदार है। यह दृष्टिकोण हमें सभी जीवों के प्रति समानता और दया का भाव सिखाता है। उन्होंने 4 महाव्रतों का उपदेश दिया। पहला, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान न पहुंचाना। यह व्रत हमें हर जीव के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। दूसरा, सत्य, यानी दया और करुणा के साथ सच बोलना। सत्य का पालन हमें ईमानदारी और नैतिकता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, अस्तेय, यानी सिर्फ वही लेना जो हमारा है, दूसरों के सामान का लालच न करना। यह व्रत हमें संतोष और आत्मनियंत्रण सिखाता है। और आखिर में ब्रह्मचर्य, यानी आत्मनियंत्रण और पवित्रता का जीवन जीना। यह व्रत हमें आत्म संयम और शुद्धता की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने समझाया कि ये व्रत सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि जीने के तरीके हैं। ये व्रत हमें एक उच्चतर नैतिक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ये आत्मशुद्धि और मुक्ति के रास्ते के कदम हैं। इन व्रतों का पालन करके हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और असली खुशी पा सकते हैं। यह सच्ची मुक्ति और शांति की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। पार्श्वनाथ की करुणा सभी प्राणियों तक थी, बड़े और छोटे, सब तक। एक बार ध्यान करते समय एक सांप ने उन्हें तूफान से बचाया। ये सांप धर्मेंद्र, उनका रक्षक और उनकी करुणा का प्रतीक बन गया। कई चित्रों में पार्श्वनाथ को उनके ऊपर एक बहुसिर वाले सांप के साथ दिखाया गया है। ये सभी प्राणियों के प्रति उनके असीम प्रेम की याद दिलाता है। उन्होंने कई शिष्यों को आकर्षित किया। वो उनकी शिक्षाओं, उनकी करुणा और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक संगठित समुदाय में व्यवस्थित किया ताकि जैन धर्म की शिक्षाएं फलती फूलती रहे।
70 साल तक प्रेम, करुणा और मुक्ति का संदेश फैलाने के बाद पार्श्वनाथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गए। वो जानते थे कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो रहा है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्मेत शिखर पर चढ़ने का फैसला किया, जो एक बहुत ही पवित्र जगह है। उनके शिष्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए, उनकी अंतिम शिक्षाएं सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उनसे आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखने, करुणा के साथ जीने और मुक्ति के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। फिर गहरे ध्यान में जाते हुए उन्होंने आखिरल मोक्ष प्राप्त किया, जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त कर लिया। पार्श्वनाथ के पृथ्वी पर चलने के बाद से सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का उनका संदेश लालच, नफरत और हिंसा से भरी दुनिया में आशा की किरण है। उनका जीवन एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि असली खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके, अपने दिलों में करुणा पैदा करके और नैतिक रूप से जीकर हम भी मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। पार्श्वनाथ की विरासत सत्य और करुणा की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी एक कालातीत याद दिलाती है कि ज्ञान प्राप्ति का रास्ता उन सभी के लिए खुला है जो इसे खोजते हैं।